नमस्कार दोस्तों, ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन एंड लेजीनेस पर। ये एक एहसास है, आपको अचानक से प्रेरणा मिलती है, आप जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वह उत्साह आपका फीका पड़ जाता है, आप पर आलस्य फिर से हावी हो जाता है। और ये असामान्य बात नहीं है, सामान्य है, सबके साथ होती है। इसकी जड़ तक जाके हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे 3 मुख्य कारण। पहला है कि बाहरी प्रेरणा का होना, कर्स ऑफ रिवॉर्ड्स। कुछ बच्चों को गिफ्ट्स के बदले ये कहा गया कि तुम चित्र बनाओ। उन्होंने बहुत अच्छे चित्र बनाए, लेकिन जैसे उनको वो गिफ्ट्स मिलना बंद हो गए तो उन्होंने चित्र बनाना बंद कर दिया। कारण कि वो प्रेरणा बाहरी, एक्सट्रिंसिक प्रेरणा थी। अगर इंट्रिंसिक होती, अंदर की प्रेरणा होती, अगर आग दिल में लगी हो तो फिर उसे बुझाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अंदर की प्रेरणा काम करती है। जितने भी बड़े उदाहरण हैं कि गरीब आदमी का बच्चा आईएएस बन गया, गरीब घर से फलाक बोर्ड में टॉप कर गया, यार वो अंदर की आग होती है, उसने अंदर भुगता हुआ होता है, उसका दर्द होता है जो उसके जरिए बाहर आता है। दूसरा उदाहरण लें कि एक कंपनी का मालिक है, वो तो दिन रात काम कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय जब तक काम करेगा जब तक उसके लिए वाजिब सैलरी मिलेगी। दूसरा कारण, दबाव और डर। हालांकि दबाव या डर में आकर किसी काम को पूरा कर तो लेते हम, लेकिन ये प्रेरणा कुछ समय तक ही रहती है। इससे काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन उसमें उत्साह और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। जैसे कि एग्जाम से पहले का समय याद कीजिए, जो हमने सबने किया होगा कि अचानक ही पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है, घंटों बैठ के पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, एग्जाम में फेल ना हो जाएं। इस डर के कारण एग्जाम होते ही वो उत्साह भी हवा हो जाता है और जो याद किया होता है वो भी भूल जाते हैं। नंबर 3, गलत लक्ष्य। अगर हमारे लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, वास्तविकता से दूर है, मूल्यों से मेल नहीं खाते, तो हम प्रेरणा खो देते हैं। लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, उनको प्राप्त करने की योजना क्लियर होनी चाहिए, अपनी जो प्रगति है उसको ट्रैक करते रहना चाहिए होगा, जब जाके वो चीज मिलती है। मान लो कि एक आदमी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसको उस बिजनेस की समझ ही नहीं है। दूसरों को देखा देख उसने शुरुआत तो कर दी, तो वो सफल नहीं होगा। उसे पता होना चाहिए कि भाई मेरे टारगेटेड ग्राहक कौन है, कहां से माल लाऊंगा, कैसे बेचूंगा, सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं। आगे है कि अब ये जो दिक्कत है इनको हम किस तरह से आसान कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ बातें कर सकते हैं इस पे कि अपना वाई खोजें, फाइंड योर वाई। जब तक आपको ये नहीं पता हुआ कि आप कोई काम कर क्यों रहे हैं, तो आप लंबा नहीं चल सकते। आपको प्रेरणा लंबे समय तक नहीं चला सकती। मान लीजिए कि आपके सामने विदेश जाके पढ़ने का मौका है, तो आप खुद से पूछो, भाई जाना क्यों चाहते हो? बाकी दोस्त जा रहे हैं इसलिए, या दिखाना चाहते हो किसी को इसलिए, या आपकी सैलरी बढ़ जाएगी इसलिए, या आप कुछ सीखना चाहते हो, या आप वर्ल्ड को अपने नए व्यू के साथ देखना चाहते हो, नए एंगल के साथ देखना चाहते हो। तो आप ऐसी प्रेरणा रखें जो लॉन्ग लास्टिंग। दूसरा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े लक्ष्य को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में रखें ताकि उनको मैनेज कर सकें। और जब भी छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होंगे तो हमें एक वो मिलेगा कि कंप्लीशन का एहसास होगा कि यार हमने ये कर दिया। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, पहले 1000 तो शुरू करो, फिर 2000, फिर 10,000 पे जाओ, फिर लाख पे जाओ, 10 पे पहुंच जाओ। लेकिन आपने सीधा ही 10 कमाने की सोच, फिर तो नहीं होगा। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, सफलता की कल्पना करें, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे कि आपने पढ़ाई तो कर ली लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, हर जगह से सिर्फ ना सुनने को मिल रहा है, निराश ना हो। हालांकि ऐसा स्वाभाविक है, ऐसे में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, पर आपकी काबिलियत कम नहीं है, आप उसे बढ़ा सकते हैं काबिलियत। अपनी ताकत, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखें, अपनी कमियों को पहचानें, उनमें सुधार करें और प्रयास जारी रखें। नेक्स्ट, स्वस्थ आदतें विकसित करें, डेवलप हेल्दी हैबिट्स। निश्चित रूप से एक्सरसाइज करें, पूरी नींद लें,
स्वस्थ भोजन खाएं, ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। दोस्तों अगला है कि आप औरों से प्रेरणा लें। सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स। प्रेरक कहानियां पढ़ें, रियल लाइफ की सफल लोगों से सीखें, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसी फिल्में देखें जिनमें संघर्ष वाले किरदार हों, ऐसे लोगों के बारे में जानें जिन्होंने मुश्किल हालातों में मंजिल को पाया हो। ऐसे लोग आपके पास आसपास भी हों तो उनसे मिलें, उनकी कहानियों में अपना प्रतिबिंब देखने को आपको मिलेगा, मुश्किल समय में आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रेरणा हमेशा एक से ऐसी नहीं होती दोस्तों। कुछ दिन आपको बहुत प्रेरित महसूस होगे अपने आप में, कुछ दिन कम लो एनर्जी भी रहेगी। ये जरूरी है कि आप हार ना मानें, लक्ष्यों पर केंद्रित रखें अपना मन, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आपको सकारात्मक बनाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और आप एक ऐसा दोस्त ढूंढें जिसके साथ शाम को बैठ के अपने दिन को एनालाइज कर सकें, अपने लक्ष्यों को ऐसे दोस्त या मेंटर के साथ साझा करें जो आपको आगे बढ़ाने में मेहनत कर सके, साथ दे सके। और शुरू कर दीजिए। सबसे कठिन हिस्सा होता है शुरू करना। अपने काम को शुरू करें, भगवान बहुत अच्छा करेगा आपके साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।